नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलेंगे, पाइथन से एआई एजेंट्स तक। मतलब ये जानेंगे कि कैसे एक जानी पहचानी सीधी सादी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के सबसे एडवांस्ड एआई के पीछे की असली पावर बन गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये होता कैसे है। एक सिंपल सा कोड एक ऑटोनॉमस मतलब अपने आप काम करने वाला एआई कैसे बन जाता है। यही सवाल हमें एक बड़े आइडिया से लेकर असल कोड तक की पूरी कहानी दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पाइथन ही क्यों, मतलब एआई डेवलपमेंट की दुनिया में पाइथन का इतना बोलबाला क्यों है। देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। इन्फो वर्ल्ड का ये कोड देखिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। पाइथन का इस्तेमाल इतना आसान है, इसका इकोसिस्टम इतना जबरदस्त है, और एआई वर्कफ्लो के लिए जैसा डेटा चाहिए उसे संभालने की इसकी जो काबिलियत है, उसी ने इसे एआई डेवलपमेंट की पहली पसंद बना दिया है। और अगर बात सिर्फ कहने की नहीं, आंकड़ों की करें तो ये देखिए, गूगल पर जितने भी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल खोजे जाते हैं उनमें से लगभग 30%, सोचिए 30% अकेले पाइथन के लिए होते हैं। ये अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से लगभग डबल है। कमाल है ना। तो वजह क्या है, एआई के लिए पाइथन ही क्यों? देखिए, कुछ सीधी सी वजह है। पहली, इसे सीखना और लिखना बहुत आसान है, कोई भी शुरू कर सकता है। दूसरी, इसका इकोसिस्टम मतलब टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, लैंगचेन जैसी रेडीमेड पावरफुल लाइब्रेरियां हैं। और तो और ये एपीआईज और डेटाबेस के साथ भी बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और अगर स्पीड की बात आए तो साइथॉन जैसे टूल से इसे सी जैसी रफ्तार भी दी जा सकती है। ठीक है, तो पाइथन क्यों, ये तो समझ आ गया। अब आते हैं असली चीज पर, एआई एजेंट्स। ये आखिर हैं क्या? सच कहूं तो इन्हें एआई की दुनिया का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। तो एक एआई एजेंट है क्या? असल में इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर है जो अपने आसपास के माहौल को देख समझ सकता है, उसके आधार पर फैसले ले सकता है और फिर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्शन भी ले सकता है। ये कोई सिंपल स्क्रिप्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पुराने ऑटोमेशन से अलग कैसे है। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल ऑटोमेशन जो बस एक दी हुई स्क्रिप्ट पर चलता है, फिक्स्ड काम करता है। दूसरी तरफ है एक मॉडर्न एआई एजेंट। ये हमारी आपकी भाषा समझ सकता है, सोच विचार कर सकता है और किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ब खुद नए नए कदम उठा सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और एक एआई एजेंट की बनावट को समझते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। बाहर से ये भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर असल में ये कुछ बहुत ही बेसिक और समझने लायक हिस्सों से मिलकर बना है। किसी भी एआई एजेंट के, आप कह सकते हैं, 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला है एलएलएम, यह है उसका दिमाग। फिर आते हैं टूल्स और एपीआईज जो उसके हाथ पैर की तरह काम करते हैं। तीसरा है मेमोरी, यानी उसकी याददाश्त या नोटबुक। और चौथा है ऑर्केस्ट्रेशन, जो पूरे वर्कफ्लो को संभालता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की, यानी एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे GPT-4। यही वो हिस्सा है जो हमारी बातों को समझता है, सोचता है और फैसले लेता है। सारी रीजनिंग यही होती है। अब दिमाग तो है, पर काम करने के लिए हाथ भी तो चाहिए। वही काम करते हैं टूल्स और एपीआईज। ये एजेंट को दुनिया से जोड़ते हैं। मतलब इन्हीं की मदद से एजेंट वेब पर कुछ सर्च कर सकता है, किसी डेटाबेस से जानकारी निकाल सकता है या फिर एक ईमेल भी भेज सकता है। तीसरा हिस्सा है मेमोरी। इसे एजेंट की नोटबुक या याददाश्त समझिए। इसके बना तो काम ही नहीं चलेगा। यही वो चीज है जो एजेंट को पुरानी बातें याद रखने में मदद करती है, कॉन्टेक्स्ट बनाए रखती है ताकि वो लंबे और मल्टी स्टेप काम कर सकें। और आखिर में आता है ऑर्केस्ट्रेशन। ये समझ लीजिए कि ये पूरे सिस्टम का मैनेजर है। यही वो लॉजिक है जो इन सभी हिस्सों को एक साथ बांध कर रखता है। ये तय करता है कि अच्छा, अब सोचने का टाइम है, अब इस टूल को यूज करना है, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कि पाइथन इन सब में कहां फिट होता है। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को असल पाइथन टूल्स के साथ जोड़कर देखेंगे। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एजेंट को आज का मौसम पता करना है। अब ये जानकारी तो उसके अंदर पहले से है नहीं, उसे बाहर से लेनी पड़ेगी, और इसके लिए उसे चाहिए एक टूल। और यहीं पर एंट्री होती है पाइथन के एक बहुत ही फेमस टूल की, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। एजेंट बस इसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके किसी भी वेदर एपीआई को एक HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजता है और बस
लाइव डेटा के लिए कनेक्शन बन गया। तो रिक्वेस्ट तो भेज दी। अब एपीआई जवाब कैसे देगी? वो जवाब देती है जेसन फॉर्मेट में। ये वेब की भाषा है, समझ लीजिए। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक स्टैंडर्ड तरीका। लेकिन एजेंट इस जेसन को समझेगा कैसे? और यहीं पर पाइथन का जादू काम आता है। जेसन को समझना पाइथन के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही आसान है, क्योंकि जेसन का हर डेटा टाइप सीधे सीधे पाइथन के अपने डेटा टाइप से मेल खाता है। जैसे जेसन का ऑब्जेक्ट पाइथन में डिक्शनरी बन जाता है, एरे बन जाती है लिस्ट। बिल्कुल सीधी मैपिंग है। तो देखा, वो पाइथन डिक्शनरी ही है, वो सिंपल सा की वैल्यू पेयर वाला स्ट्रक्चर, जो असल में वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो एजेंट को एपीआई से मिले उस कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने और इस्तेमाल करने की ताकत देता है। बहुत ही सरल लेकिन उतना ही पावरफुल। चलिए, अब जब ये पता चल गया है कि ये सब काम कैसे करता है, तो आखिरी हिस्से पर आते हैं। अगर कोई इसे बनाना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ते हैं, कैसे शुरुआत की जा सकती है? देखिए, यहाँ मोटे तौर पर 2 रास्ते सामने आते हैं, नो कोड टूल्स या फिर प्रॉपर पाइथन डेवलपमेंट। अगर किसी आइडिया को बस जल्दी से टेस्ट करना है तो नो कोड टूल बहुत तेज होते हैं। लेकिन अगर डेटा, लागत और परफॉर्मेंस पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जो कि बड़े और मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए जरूरी है, तो फिर पाइथन का कोई मुकाबला नहीं। और अगर पाइथन वाला रास्ता चुनना है तो ये रही एक सिंपल सी गाइड। पहला कदम, लैंगचेन या स्मॉल एजेंट्स जैसे किसी हल्के फ्रेमवर्क से शुरुआत करें। दूसरा, एजेंट के लिए एक छोटा सा टूल बनाएं, एक सिंपल पाइथन फंक्शन जैसे कोई कैलकुलेटर। तीसरा, रिएक्ट जैसे किसी पैटर्न का इस्तेमाल करके एजेंट का वर्कफ्लो बनाएं। और बस चौथा और सबसे जरूरी कदम, लगातार टेस्ट करें और सुधार करते जाएं। तो अब जब ये सब समझ आ गया है तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, अगर अपना खुद का एआई एजेंट बनाने का मौका मिले तो सबसे पहला काम क्या होगा जिसे ऑटोमेट करना चाहेंगे? जरा सोचिए।